हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की हिंदी जो कि अध्याय 5 है, इसमें हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी के जो रचना की है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकी रचना का नाम क्या है? प्रेम माधुरी। तो और इसमें इन्होंने क्या किया है? वर्षा ऋतु के साथ साथ गोपियों के विरह वेदना का वर्णन किया है। जब भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? गोकुल से वो मथुरा चले जाते हैं। मथुरा, गोकुल से कहाँ चले गए हैं? मथुरा। और जब वहाँ से वापस नहीं लौट के आते हैं, तब जाके वहाँ के गोपियों द्वारा विरह वेदना का वर्णन किया गया है, जिसमें इसमें किसी प्राकृतिक दृश्य का स्वाभाविक वर्णन है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है। कूके लगी कोयले कदम्ब पे बैठे फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सरसे लगे, बोले लगे दादुरे मयूर लगे नाच फेरी फेरी, देखी के संयोगी जन ही हर्ष लगे। हरि भई भूमि सिरि पवन चलन लागी, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरस लगे। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, वादर निगोरे झुकी झुकी वर्षे लगे। तो अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। कूके लगी अर्थात बोलने लगी, कोयले मतलब कोयल, कदम्ब पर बैठ करके। कह रहे हैं कि कूके लगी अर्थात कोयले जो हैं वो कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके फिर से बोलने लगी हैं। क्या अर्थ है देख लीजिए एक बार फिर से, कि कोयले जो हैं कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके फिर से वो क्या कर रही हैं? बोलने लगी हैं। धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे अर्थात वर्षा ऋतु से जो पत्ते हैं वो धुल गए हैं और क्या हो रहे हैं? हिल अर्थात हिल रहे हैं। सरसे लगे अर्थात हिलते हुए क्या हो रहे हैं? सुशोभित हो रहे हैं। कह रहे हैं धोए धोए पात अर्थात धुले हुए पात्र या धुले धुले हुए पात्र हिल हिल करके सुशोभित लग रहे हैं। धुले हुए जो पत्ते हैं वो हिलते हुए सुशोभित लग रहे हैं। बोले लगे दादुर मीन्स होता है मेंढक, दादुर मीन्स होता है मेंढक, और मयूर मीन्स है मोर। नाचे लगे अर्थात नाचने लगे। बोले लगे अर्थात दादुर मेंढक फिर से क्या कर रहे हैं? बोलने लगे हैं। मेंढक फिर से बोलने लगे हैं। मयूर लगे नाचे फिर, और मयूर फिर से नाचने लगे हैं। कह रहे हैं बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिर अर्थात जो मेंढक है वो फिर से बोलने लग गए हैं और मोर फिर से नाचने लग गए हैं। देख के संयोगी जन ही हर्ष लगे, और जिसके संयोगी जन है, जो अपने प्रेमी के साथ जो रहते हैं, जो उसके रहने वाले साथी या प्रेमी जन कह सकते हैं, और अपने प्रेमी जन को देख करके ही मतलब हृदय मन अपने संयोगी जन को देख करके मन जो है वो हर्षे लगे अर्थात हर्षित हो रहा है, प्रसन्न होने लग गया है। जिसके संयोगी जन जिनके साथ है या जिनके प्रियतम जिनके साथ है उनका हृदय हर्षे लगे अर्थात प्रसन्न होने लगा है। हरि भई भूमि सिरि पवन चलत लागी, और कह रहे हैं हरि भई भूमि अर्थात हरी भरी हो गई है भूमि। भूमि कैसी हो गई है? हरी भरी हो गई है। सिरि पवन चलन लागी, और सिरि अर्थात ठंडा, सिरि अर्थात ठंडा ठंडा, पवन वायु, चलन चलने लागी मतलब लगी है। कह रहे हैं जो धरती है, जो भूमि है वो हरी भरी हो गई है, और पवन
ठंडा ठंडा पवन चलने लगा है या ठंडी हवा चलने लगी है। लखी लखी हरिश्चंद्र फेरी प्राण तरसे लगे। और हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि उसे देख करके हम लोगों के प्राण फिर से क्या हो गया है, आपको हे प्रियतम, हे श्री कृष्ण, आपको देखने के लिए हम लोगों का प्राण जो है वो, हम लोगों का जो मन है वो क्या हो गया है, तरसने लगा है। आपको देखने के लिए हम लोगों का मन या हम लोगों का प्राण तरसने लगा है। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फिर। और फिर कह रहे हैं फिर से झूम झूम करके वर्षा ऋतु आ गई है। कहती हैं गोपियाँ कि फिर से वर्षा ऋतु, झूम झूम करके वर्षा ऋतु फिर से आ गई है। फिर देखते हैं, बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। और क्या कह रहे हैं, जो बादल है, जो आकाश है, वो क्या करें, निगोरे। निगोरे ये एक ब्रजभाषा की गाली है। निगोरे अर्थात जिसके पैर से विकलांग हो, तो ये ब्रज का एक गाली है जिसको हम निगोड़े कहते हैं, निगोड़े। तो देखते हैं अर्थ, बादल अर्थात जो निगोड़े बादल है, जो विकलांग बादल है, वह झुक झुक करके बरसने लगा है। जो निगोड़ा या जो विकलांग बादल है वह झुक झुक करके वर्षा करने लगा है। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है संदर्भ। इसका संदर्भ आप लोग देख के नोट कर सकते हैं। तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कवित्त छंद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, जो कि इनमें प्रेम माधुरी शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित छंदों से उद्धृत है। अब प्रसंग भी आप देख सकते हैं। प्रसंग, कवि ने इस छंद में वर्षा ऋतु के आगमन पर दृष्टिगोचर होने वाले विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। और कवि ने वर्षा के मनोहारी दृश्यों को शब्द चित्रों में उतारा है। इनकी भाषा सरसता एवं प्रवाह है। शैली वर्णनात्मक और चित्रात्मक है। अलंकार इनमें अनुप्रास और पुनरुक्त है। रस इसका श्रृंगार विप्रलम्ब श्रृंगार है। तो चलिए अब दूसरे पे चलते हैं।